प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को ये पता होता है कि यूट्रस के अंदर जो बच्चा है, वो एक थैलीनुमा संरचना के अंदर होता है और बच्चे के चारों तरफ पानी पाया जाता है, जिसके अंदर कि वो पूरे 9 महीने तैरता रहता है। अब कई बार प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों के दौरान जब महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तो अल्ट्रासाउंड में कई बार डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनको ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस की प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है वो कम हो गया है और बच्चे को इससे दिक्कत हो सकती है। तो कई बार महिलाएं ये चीज़ पूछती हैं कि हम इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कैसे इस पानी को बढ़ाएँ जिससे इससे किसी तरह का कोई नुकसान उनकी प्रेगनेंसी पर ना हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे के चारों तरफ का पानी कम हो गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं? तो देखिए, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बच्चे के चारों तरफ पाया जाता है, इसका सही मात्रा में होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, वो आपके बच्चे के लिए एक कुशन का काम करता है, यानी कि बाहर की किसी भी तरह के झटके या चोट से ये आपके बच्चे को बचाता है। दूसरा, ये आपके बच्चे को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, ये आपके बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये आपके बच्चे का जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन रखता है और ये आपके अंदर कॉर्ड कंप्रेशन को रोकता है, यानी कि जो कॉर्ड आपके बच्चे तक ब्लड पहुंचाती है, उसको दबने से रोकता है। तो इस तरह से ये आपके बच्चे को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये प्लेसेंटा से बनता है, बच्चे के यूरिन से बनता है, उसके गले के, नाक के सिक्रीशन से बनता है और बच्चे के लंग से बनता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड का एक सही मात्रा में होना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड में जब आप देखते हैं तो एक एएफआई इंडेक्स टर्म लिखी हुई होती है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं और ये आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी है, उसको बताता है। अगर ये 5 से 25 के आसपास है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम है, तो इसका मतलब है कि आपको सीवियर ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पानी बहुत कम है तो ये आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत कर सकता है। इसमें भी अगर ये मात्रा 14 से 15 सेंटीमीटर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 14 से कम होती है तो इसको हम ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस बोलते हैं। अगर ये 10 से 14 के बीच है तो ये माइल्ड ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस है और अगर ये 5 से 10 के बीच है तो इसको मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस बोलते हैं। लेकिन अगर ये मात्रा 5 सेंटीमीटर से कम है तो इसको हम सीवियर ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस बोलते हैं, जिसमें कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पानी हल्का-फुल्का कम है, तो इससे किसी तरह की कोई दिक्कत आपके बच्चे को नहीं होती है, लेकिन अगर महिला को मॉडरेट या सीवियर ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस है, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई महिलाएँ बोलती हैं कि हम इस पानी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, ये जो पानी होता है, ये नेचुरल खुद से बनता है, इसको प्लेसेंटा बनाता है, आपके बच्चे का यूरिन इसे बनाता है और जितने भी सिक्रेशन आपके बच्चे के शरीर में बनते हैं, वो इस एमनियोटिक फ्लूइड को बनाते हैं। बच्चा इस पानी को पीता है और इसी को यूरिन के थ्रू निकालता है। तो हम किसी चीज़ को खा के इस एमनियोटिक फ्लूइड को नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तरीकों से हम कुछ ना कुछ इस मात्रा को हल्का-फुल्का बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिन महिलाओं के अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती है, उसके होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है मदर का डिहाइड्रेट होना, यानी कि अगर महिला के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसका सीधा इफ़ेक्ट इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा पे पड़ता है। तो हम इस डिहाइड्रेशन को दूर करके कहीं न कहीं इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो काम आपको यही करना है कि आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। किसी भी वजह से आपके शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है, आप जूसेस ले सकती हैं, आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें, आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। आप लस्सी ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप कोई भी लिक्विड चीज़ अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप कोकोनट
वाटर को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें और इस कोकोनट वाटर को आप प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआत से ले सकते हैं। कोकोनट वाटर में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को दूर करता है, आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाता है और इसका सीधा इफ़ेक्ट आपके एमनियोटिक फ्लूइड पर भी पड़ता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखेंगी, पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होगी, आप अच्छे से खाना-पीना अपना खाएँगी, हेल्दी डाइट लेंगी, तो सीधा इफ़ेक्ट इसका आपके एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा पे पड़ेगा। और अगर आप सही ढंग से खाना नहीं खाएँगी, लिक्विड चीज़ें अच्छी मात्रा में नहीं लेंगी, तो आपके अंदर इस एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ओलिगोहाइड्रोएमनियोस आया है, तो बहुत ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लिक्विड चीज़ों को लेके कुछ न कुछ इस मात्रा को थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम आई है तो ऐसे में आप लिक्विड इंटेक ज़्यादा करें, आप पानी लें, जूसेस लें, फ्रूट्स लें, सलाद लें, आप कोकोनट वाटर दिन में 2 से 3 बार लें। तो इससे कुछ न कुछ इफ़ेक्ट आपके इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। इसके अलावा अगर डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं तो उनको आप रेगुलर लें, लेकिन अपनी तरफ से आप अपने शरीर में किसी तरह की पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, वरना ये चीज़ आपके अंदर और कम होती जाएगी और इससे आपके और आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें हो सकती हैं। तो लिक्विड चीज़ें आप डाइट में अच्छे से लें ताकि इस एमनियोटिक फ्लूइड को कुछ मात्रा में हम बढ़ाने में हेल्प कर सकें। क्योंकि अगर ये ज़्यादा कम हो जाएगा तो इससे आपको प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, आपके बच्चे की ग्रोथ कम रह सकती है, आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कतें आ सकती हैं, आपको सिज़ेरियन करवाना पड़ सकता है और कई बार अगर बहुत सीवियर ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो जाए तो इससे आपके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस आया है तो घर पे रह के आप इसके ठीक होने का खुद से वेट ना करें क्योंकि ये खुद से कभी ठीक नहीं होता है। ऐसे में अगर ये ज़्यादा कम होता है तो डॉक्टर आपको टाइम से पहले डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं और अगर डॉक्टर को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो ऐसे में आप अपनी डाइट से या कुछ सप्लीमेंट से जो डॉक्टर आपको देते हैं इसको आप बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों पे आप ध्यान दें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, तो उससे इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम काफ़ी हद तक बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं और अगर ये बाय चांस नहीं बढ़ता है तो डॉक्टर ऐसे में अगर आपको टाइम से पहले डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं तो आपको उस चीज़ को मानना है क्योंकि ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोस आपके बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम्स कर सकता है जिससे आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ में आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।